सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी के साथ साथ बंदी छोड़ सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों के जीवन लीलाओं का भी वर्णन कर रहे थे। तो जैसे हम कल बात कर रहे थे कि बंदी छोड़ जो है भादों की कृष्ण जन्माष्टमी को 22 अगस्त 1862 दिन बुधवार को श्री रामपुर धाम में प्रकट हुए थे। इनकी माता जी का नाम भोली देवी और पिताजी का नाम बीरूराम जी था और इनका जो बचपन का नाम था वो था गंगाराम। हमने बचपन की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया। लीलाएं तो इनकी अनेकों नेक है, परंतु हम एक बार थोड़े शब्दों में संक्षेप में जीवन चरित्र ले रहे हैं, तो एक बार कम शब्दों में हम छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करके आगे चलते हैं। तो जैसे जन्म से ही बंदी छोड़ अलग अलग लीलाएं दिखा रहे थे, ज्योति के दर्शन हो रहे थे, चाहे सांप के द्वारा मुख पे छाया हो, चाहे शेर के द्वारा परिक्रमा हो, चाहे अपने आप रोशनी हो, और भी अनेकों अनेक लीलाएं थी। तो जैसे जैसे महाराज के शरीर की आयु बढ़ रही थी, जैसे कि बच्चे से जवानी की ओर इनके शरीर की आयु बढ़ रही थी, पिता को भी लग रहा था, माता को भी लग रहा था कि ये बच्चा ध्यान में ज्यादा होता है, कहीं शादी कर दी जाए, नहीं तो कहीं सन्यास की ओर ना चल पड़े। पर ये तो सन्यास की ओर सन्यास के स्थापित करने के लिए संसार में आए थे और लगभग 20 वर्ष की आयु में, 20 से 21 वर्ष की आयु में 1882 के करीब इन्होंने घर से परित्याग कर दिया और अपने गुरु से मिलने चले हैं। असल में घटना ये हुई कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जो प्रणाली है, जो परंपरा है, उस परंपरा में बंदी छोड़ गरीबदास जी के सुपुत्र शिष्य हुए स्वामी प्रेमदास जी। प्रेमदास जी के आगे शिष्य हुए श्री गोविंददास जी, गोविंददास जी के रतनदास जी, रतनदास जी के मेहरदास जी, इनको मायादास जी भी बोलते हैं, मैयरदास भी बोलते हैं, मेहरदास जी, मेहरदास जी के साहेबदास जी, और साहेबदास जी के जो शिष्य थे वो थे ब्रह्मदास गुदड़ी वाले। बहुत विद्वान थे। इन्होंने बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जीवन चरित्र भी अपनी वाणी में लिखा। बहुत विद्वान पुरुष थे और गुदड़ी वाले नाम थे अपने, जैसे हम गुदड़ी बनाते हैं कपड़ों की बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, वो छोटी सी गुदड़ी अपने पास रखते थे, तो इसलिए ये गुदड़ी वाले मशहूर हुए। इनके आगे शिष्य थे दयानंद जी। तो स्वामी ब्रह्मदास जी गुदड़ी वालों ने अपने शिष्य स्वामी दयानंद जी से कहा था कि हे दयानंद, ध्यान रखना, बंदी छोड़ का एक बार फिर अवतार आने वाला है और जब तक वो आए तब तक तुझे रहना है और उनका दर्शन मात्र करने से उनके आगे जो भी वो व्यवहार करें उस हिसाब से आगे चलना है, तब तक तुम्हें इस धरा पर प्रचार करते रहना है। तो स्वामी दयानंद जी जो थे ये अपने बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का प्रचार करते रहते थे, घूमते रहते थे। इनकी भी अवस्था थी, तो इनको मालूम हो गया अपनी योग साधना के द्वारा कि जिसका तेरे को इंतजार है वो महापुरुष
पंजाब राज्य के अंदर आ चुका है, नदी के घाट के पास है। उनको एक कोई आभास हुआ, ऐसे मान लो, तो ये इन्होंने अपना मुख जो है पंजाब की ओर कर दिया। ये घूमते घूमते रोपड़ के जंगलों में आ गए। इधर बंदी छोड़ सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों को भी पता लग गया कि पूज्य गुरुदेव तुम्हारी तलाश में रोपड़ के जंगलों तक आ गए हैं। अब रामपुर उनसे ज्यादा दूर नहीं है, और अगर गुरुदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर ये बात नहीं बनती। गुरुदेव इतनी दूर से आ रहे हैं तो मेरे को उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ऐसा आभास हुआ, और कहते हैं बंदी छोड़ ब्रह्म सागर भूरी वाले जी महाराज, जो उस समय उनका नाम गंगाराम था, उन्होंने लगभग 20 से 21 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े गुरुदेव से मिलने के लिए। कहते हैं वो सुभागा समय, वो अनमोल समय, वो दिव्य समय घटित हुआ जब गंगाराम जी ने जाके अपने गुरुदेव स्वामी दयानंद जी को प्रणाम किया। तो इनके मुखारबिंद का तेज नूर जो है देख के स्वामी दयानंद जी ने इनसे पूछा कि बच्चों तेरा नाम क्या है। और इनके चेहरे पे लगातार एक टक देख रहे हैं। इन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जब पूछा कि बच्चों तेरा नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम जो था वो गंगाराम बताया। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि बच्चों ये किसी और को बताना, ये नाम किसी और को बताना, जो मैं देख रहा हूं वो ये नहीं है, गंगाराम नाम नहीं है। कहते हैं उस समय हमारे विद्वानों ने भी लिखा उस समय का हाल, कहते हैं कि तू गंगा नहीं तू सागर है। कहते हैं तू गंगा नहीं है तू सागर है। सागर में पता नहीं कितनी गंगाएं समा जाती है, और तू कहता मैं नदी हूं, तू नदी नहीं है, तू तो सागर है। तू राम नहीं तू ब्रह्म है। राम राम तो त्रिलोकी में अनेकों अनेक हर युग में, हर त्रेता में, चौकड़ी युग में आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चौकड़ी होती है, 1000 बारी राम के अवतार होते हैं। नहीं, तू राम नहीं है, तू तो ब्रह्म है। हमारे जो वेद शास्त्रों में जो बोला गया है वो परमात्मा की पूर्ण संज्ञा जो है उसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए उन्होंने अब गुरुदेव ने कहा कि तू गंगा नहीं तू सागर है, तू राम नहीं तू ब्रह्म है, और इसलिए इनका नाम रखा ब्रह्म सागर। तू तो ब्रह्म सागर है। और गुरुदेव ने इनको अपनी जो थी भूरी थी, भूरी होती है काले रंग की, लगभग कमली जैसी होती है, तो वो इनको दी जब इनको अपना शिष्य बनाकर इनको संन्यास दिया। तो उनसे इनका नाम आगे चल के भूरी वाले पड़ा, क्योंकि ये हर समय अपने साथ वो भूरी रखा करते थे। तो भूरी रखने से इनका नाम भूरी वाले पड़ा, और गंगाराम से इनका नाम पड़ा ब्रह्म सागर। और जिनको आज हम सभी बंदी छोड़ ब्रह्म सागर भूरी वाले कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने गुरु धारणा की, और गुरु धारणा के बाद में कुछ समय तक रोपड़ के जंगलों में तपस्या की। उसके बाद जो है ऋषिकेश के ऊपर जो भयंकर कजली वन है वहां पर इन्होंने लगभग तपस्या करी। इनकी जो विवेक वाणी है, विवेक बुद्धि है, वो तो ओपन हो ही गई। सभी शास्त्रों का इनको ज्ञान हो गया, क्योंकि ये तो बंदी छोड़ थे। गुरु धारणा तो गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए करनी पड़ी। और इसी प्रकार
कहते हैं लगभग 12 साल बाद, लगभग 12 साल बाद, लगभग 1894-95 के करीब, ये कहते हैं कि इधर लुधियाना साइड के गांव में, ईसेवाल गांव में आ गए, ऊपर ऋषिकेश के जंगलों से। तो वहां पर ये भिक्षा मांगने गांव में जाते थे। तो कथा आती है कि वहां की एक माई थी, एक बूढ़ी माता थी, वो इनको देख के अपशब्द बोला करती थी। वो बोलती थी कि इतना जवान है, इतना सुंदर है, क्योंकि इनका कद जो लगभग 6.5 फुट के ज्यादा था, वो बहुत सुंदर थे। तो कहते इतना सुंदर जवान, और लगभग 33-34 साल की अवस्था है, 32 साल की अवस्था है, जवान भी पूरा है, और ये भिक्षा मांग रहा है। यहाँ तो होगा ये चोर, दिन में आता है, घरों को देख जाता है, और रात को चोरी करता होगा। और यहाँ फिर इसके कोई माँ बाप मर गए होंगे, कोई सदमा लग गया होगा तो घर से निकल गया होगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा। ऐसे वो इनको उल जलूल बोला करते थे। पर ये हर रोज उनके जाते थे, वो उनको कुछ देती तो थी नहीं, गालियां देख के महाराज आगे भिक्षा लेके आ जाते थे। तो कहते हैं एक दिन माई के अंदर प्रेम आया, माई ने कुछ बोला। तो आज उस दिन महाराज जी ने कहा, भाई माई आज तुमने गालियां नहीं दी। कहती भाई मैं तेरे को देखती हूँ ना, तो पहले तो मेरे को गुस्सा आता था, मैं गालियां निकालती थी, अब मेरे को दया आ रही है। माई दया आ रही है, क्या बात है? मेरे को दया ये आ रही है, इतने इतना सुंदर नौजवान हो और वो सन्यास हो, क्यों लेगा? यहाँ तो उसके माँ बाप मर गए होंगे, और अगर नहीं मरे और सन्यास ले लिया तुमने, तो वो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ तो अंधी हो गई हो। तो इन्होंने कहा, माई ने कहा इनसे, कहते हैं जीवनी में लिखा है इनकी, माई ने कहा भी तुम्हें अपनी माता अगर जीवित है तो उसको मिलना चाहिए एक बार, क्योंकि वो रो रो के तुम्हारे वियोग में तो अंधी हो गई हो। तो कहते हैं बंदी छोड़ ब्रह्म सागर भूरी वाले जी महाराज जो है अपनी माता से मिलने के लिए श्री रामपुर धाम जो है आए। ये रामपुर धाम आनंदपुर साहिब से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, आनंदपुर साहिब के पास, बिल्कुल पास में। तो वहां पर आए, घर वालों घर पे आवाज मारी, तो घर वालों ने भिक्षा के लिए आवाज मारी और पूछा भी माता कहाँ है? कहते भी वो तो अंधी हो गई है, वो वहां बैठी है। तो वहां पर जब जाके इन्होंने हरि नारायण कहा, तो माता जो थी इनकी, इनके वियोग में अंधी हो गई थी, और अंधी होने के कारण वो बैठी रहती थी। और जो भी कोई आता जाता, कोई हरि नारायण कहता, कोई साधु संत होता, तो उनसे एक ही बात पूछती कि क्या तुमने मेरे बेटे गंगाराम को देखा है? ऐसे वो पूछा करते थे, गंगाराम गंगाराम के आंखों में आंसू आते थे। तो इन्होंने जब हरि नारायण कहा तो वो कहने लगी, भाई हे सिद्ध, हे महात्मा, क्या तूने मेरे बेटे गंगाराम को देखा है? तो महाराज जी ने कहा, माता तू कौन से गंगाराम की बात करती है? इस संसार में तो पता नहीं कितने गंगाराम आ आके गए, तू तो कौन से गंगाराम की बात करती है? तो माता ने कहा, भाई हे सिद्ध, हे महात्मा, तेरी आवाज जो है मेरे को ऐसे लगती है जैसे मेरा गंगाराम बोल रहा है। तेरी आवाज से मेरे को ऐसा लगता है जैसा मेरे बेटा गंगाराम बोल रहा है, पर मैं अंधी हूं, अंधी होने के कारण मैं तुमको देख नहीं पाती, नहीं तो मैं अपने पुत्र को पहचान लेती, पर आवाज से मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरा बेटा गंगाराम है। तो अब
अपने पास बुलाया, हाथ लगाया सर पे, और गले पे, कंठ पे महाराज के कोई निशान था, तिल था। उसको देख के रोने लगी, भाई तू ही मेरा बेटा गंगाराम है। महाराज जी ने सांत्वना दी, भी माता गंगाराम अनेकों हो गए, बोल नहीं नहीं, तू मेरा बेटा गंगाराम है। तो ऐसे जब हुआ तो विकास में तेरे को देख पाती। तो कहते हैं महाराज जी ने जो है आंखों पे हाथ फेरा, माता को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। माता ने अपने पुत्र, जो उस समय एक प्रसिद्ध संत सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके दर्शन किए। बंदी छोड़ ने उन्हें अपनी जो है झोली से थोड़ी सी रोटी दी कि माता ये खा लो। वो खाते ही माता को एक ब्रह्म ज्ञान, एक स्थिरता सदा सदा के लिए मिल गई। उसके बाद में माता को कभी कोई वियोग नहीं हुआ, कभी कोई दुख नहीं हुआ, और माता का जो ध्यान था वो अपने इष्ट में, अपने बंदी छोड़ में, अपने सतगुरु में पूर्णतः स्थापित हो गया। इसके बाद जैसे गांव वालों को पता लगा भाई ऐसे ऐसे गंगाराम आया है, तो सभी आ गए, इनके पिता भी आ गए, इनके भाई भी आ गए, और परिवार के सभी आ गए। सबने इनका हाल चाल पूछा। कुछ मित्र साथी भी होते हैं, वो कहने लगे गंगाराम इतने साल भाई बाहर रहा, कुछ सिद्धि शुद्धि भी प्राप्त करी या रोटी खाने वाला शांति है। तो कहते हैं बंदी छोड़ एकदम जो है मतलब कि अंतर ध्यान हो गए, सिर्फ इनकी जो है भूरी पड़ी रही, बाकी महाराज अदृश्य हो गए। सभी हैरान हो गए। फिर महाराज प्रकट हो गए। फिर वो क्या देखते हैं कि महाराज का एक एक अंग अलग हो गया, नस अलग, हाथ अलग। और कहते हैं ऐसा ऐसी मतलब चमत्कार दिखाए महाराज ने उनको। सभी ने हाथ जोड़े, महाराज को प्रणाम किया, और महाराज एक रात रुक के फिर वापस अपने योग साधना में चले गए। और बाद में ज्यादातर प्रमाण आता है कि उसके बाद में लगभग जो है 1917 तक का समय बंदी छोड़ सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों ने ज्यादातर समय केलपुर के अंदर निवास किया। केलपुर के अंदर भोरा बना के वहां पर ये तपस्या में लीन रहते थे। कभी कभी आस पड़ोस के जो गांव है वहां भी जाते थे, पर ज्यादातर समय इनका माना जाता है कि इन्होंने केलपुर साहब के अंदर ही योग साधना के अंदर ही व्यतीत किया। ऐसा इनकी जो है यात्रा हम कह सकते हैं।